Morning students, chapter 14 statistics. Now first we will find out the mean. What is mean को कैसे हम find out करेंगे? Mean को find out करने के there are three methods. Number one, direct method. Second one is shortcut method. शॉर्टकट मेथड को बोलेंगे assume mean method, and third one is step deviation method. First of all, we find the mean निकालेंगे बाय डायरेक्ट मेथड. ये डायरेक्ट मेथड का फार्मूला होता है मीन निकालने के लिए कि एक्स बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ एफ एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ, वेयर एफ एक्स आई मीन्स मिड वैल्यू and summation of f is frequency. F means frequency और summation f means total frequency. आप नोट कर लें अपने पास. Then I will rub it. That is step 1. डायरेक्ट मेथड को फाइंड आउट करने के लिए स्टेप वन में सबसे पहले फाइंड मिड वैल्यू एक्स आई को फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला होता है हमारे पास L1 प्लस L2 बाय 2. L1 मीन्स लोअर लिमिट प्लस हायर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. For example, 5, 10 means L1 that is L2. अगर हम इसका सम करेंगे तो 5 plus 10 upon 2 is equal to 15 upon 2. That is the xi. ऐसे हम xi find out करेंगे. Now step number 2, calculate एफ एक्स आई निकालने के लिए सबसे पहले एक्स आई जो हमने निकाला है उसको हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे. देन वी विल गेट एफ एक्स आई. तो आप एफ एक्स आई भी कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ इन थर्ड स्टेप कैलकुलेट या फाइंड टोटल फ्रीक्वेंसी that is summation of f. summation of f means फ्रीक्वेंसी का टोटल, उसको आप summation of f से डिनोट करेंगे. ऐसे आप इसको फाइंड आउट करेंगे. अब और बेहतर इसको जानने के लिए एक हम न्यूमेरिकल लेंगे इसी के बेस के ऊपर ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो सके. नाउ we will start the first numerical. Question number 1, find the mean of
given data up to 2 decimal place क्लास आपको गिवन है 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 एंड नाउ 55 से 65। फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है that is 60, 35, 12, 18 and now 50। ये आपके पास क्वेश्चन है, आपने मीन निकालना है। अब हम इसको कैसे फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन था सॉल्यूशन। फर्स्ट मेक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। आप सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में सबसे पहले आप टेबल में क्या लिखेंगे, क्लास, फर्स्ट कॉलम क्लास, देन सेकंड कॉलम इज फ्रीक्वेंसी, ENCY frequency denoted by F, third column mid value xi, then in last column F multiply by xi। now first 15 to 25, now 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55 and then 55 to 65। now then given frequency is 60, second is 35, then 12, then 18 and then 15। now total, सबसे पहले आप summation of f, summation of f means इन सबका टोटल 140। now मिड वैल्यू निकालने के लिए दैट इज़ द फार्मूला ऑफ लोअर लिमिट प्लस हायर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 15 प्लस 25 बाय 2, 25 प्लस 35 बाय 2, 35 प्लस 45 बाय 2, 45 प्लस 55 बाय 2 एंड लास्ट इज 55 प्लस 65 बाय 2। now you can solve this and you will get 20, 30, 40, 50 and then 60। now in last column f multiply by xi means frequency यानी 60 को आप मल्टीप्लाई करेंगे xi की वैल्यू से यानी 20 से, then you will get 1200। सेकंड में 35 multiply by 30 you will get 1050। now 12 multiply by 40 you will get 480, 18 multiply by 50 means 18 5 जा 90 और ये 0 यानी 900 यानी 50, 15 into 60 means 900। now summation of fxi1 is equal to, इन सब का भी आप टोटल करेंगे then you will get 4530। नाउ इन लास्ट मीन निकालने के लिए फार्मूला होता है x इज बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ fxi1 अपॉन समीशन ऑफ f मीन्स टोटल डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। नाउ 4530 डिवाइडेड बाय 140 कट कर लेंगे, यू विल गेट आंसर 32.36, दैट इज योर आंसर। नाउ एक बार मैं आपको फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी आपको गिवन होगी, आप बना लेंगे टेबल और उसके बाद ये पूरा टेबल बना के टोटल निकाल लेंगे, फ्रीक्वेंसी जो जितनी भी फ्रीक्वेंसी गिवन है उसको टोटल कर देंगे और उसके बाद मिड वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट वैल्यू है, ये निकालने के लिए आपको
लोअर लिमिट प्लस हायर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, 2 डिवाइड इसलिए करा क्योंकि दो वैल्यूज़ हैं, 15 प्लस 25/2, ऐसे करके आप मीड वैल्यू निकाल लेंगे। देन लास्ट कॉलम में फ्रीक्वेंसी से xi को मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट द वैल्यूज़, और उसको भी टोटल कर लेंगे तो आपके पास टोटल मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी, और उसको आप जब डिवाइड करेंगे फ्रीक्वेंसी से यू विल गेट द मीन। नाउ ये तो था आपका फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपको मीन निकालना था। सेकंड क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको मीन दिया हुआ होगा और एक फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गायब होगी, आपको उससे मीन निकालना है। कैसे निकालना है अब देखिए। यस, क्वेश्चन नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गिवन है आपको द मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन is 22. Find the missing frequency f। वो कह रहा है कि आपको एक वो मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन आपको गिवन है, आपने मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है। इसमें क्लास दे रखी है आपको 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड देन 40 से 50 एंड फ्रीक्वेंसी इज गिवन आपको 12, 16, 6, f एंड देन 9। दिस इज द क्वेश्चन। इसमें आपको f की वैल्यू निकालनी, फाइंड आउट करनी है। एक फ्रीक्वेंसी इसमें अब मिसिंग है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ लिख लेंगे हम इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत आराम से और बिल्कुल देख के करेंगे कैसे करना है, समझकर, कोई जल्दी नहीं है हमें। सबसे पहले मैं इसको रब कर देता हूँ, आपने उतार लिया होगा क्वेश्चन। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे आप क्लास, बिल्कुल वैसी। देन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी QUENCY फ्रीक्वेंसी दैट इज f। थर्ड कॉलम में आप लिखेंगे मिड वैल्यू that is xi, and now in last column f multiply by xi। आप कैसे करना है इसको देखिए, क्या गिवन है आपको 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड देन 40 से 50। ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन, आपको क्लास इंटरवल गिवन है 40 से 50, 12, 16, 12, 16, 6, f एंड 9। फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल, सबसे पहले आप समीशन ऑफ f निकालेंगे। मैंने आपको बताया था कि जो फ्रीक्वेंसी है आप उसको प्लस करेंगे, तो सब इन सबको प्लस करके आपके पास आ जाएगा 43 प्लस f, 43 प्लस f। अब मिड वैल्यू कैसे निकालनी है आपको मैंने पहले बताया था, लोअर लिमिट प्लस हायर लिमिट डिवाइड बाई 2, यानी 0 प्लस 10/2, सेकंड में 10 प्लस 20/2, 20 प्लस 30/2, देन 30 प्लस 40/2, देन 40 प्लस 50/2। नाउ
ये आ जाएगा आपके पास 5, 15, 25, 35 एंड देन 45। यहाँ तक क्लियर। अब उसके बाद अगला स्टेप, f को मल्टीप्लाई करेंगे आप xi से, यानी 5 यानी 60, देन 16 इंटू 15 इज इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा 240। नाउ 6 इंटू 25 दैट इज 150। नाउ f मल्टीप्लाई बाय 35 इज इक्वल टू 35f। नाउ 9 इंटू 45 that should be equal to 405. Now total summation of f x I should be equal to 855 plus 35f। अब आप जिन को मैं बताऊँ मार्क कर रहा हूँ उसको आप प्लस करेंगे। 60 को करेंगे, 240 को करेंगे, 150 को करेंगे और 405 को करेंगे। जिससे मैंने ऐड करा है 60, 240, 150 और 405, तो इसका टोटल आ जाएगा 855। देन जो 35f है प्लस करके उसको आप अलग से लिख लेंगे। गॉट इट। अब उसके बाद आपने क्या करना है, अब आपने फ्रीक्वेंसी निकालनी है, यानी f निकालना है। तो यहाँ तक आप देख लें, आपको दोनों चीज़ें यहाँ तक गिवन थी। थर्ड कॉलम हमने xi का निकाला, आपको बता दिया कैसे निकलती है, लोअर लिमिट प्लस हायर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। देन उसके बाद सारी मिड वैल्यूज़ निकाल ली आपने। देन उन मिड वैल्यूज़ को आपने फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करा और टोटल निकाल लिया। देन नाउ वी विल फाइंड, अब हमने कैलकुलेट करना है इसको। सबसे पहले आप फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला इज गिवन, x इज इक्वल टू x बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ f x i अपॉन समीशन ऑफ f। ये जो x है ये आपको गिवन है, दैट इज़ 22, दैट इज़ गिवन इज इक्वल टू समीशन ऑफ एफ एक्स आई की वैल्यू ये है आपके पास 855 प्लस 35f अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी आपके पास थी 43 प्लस एफ, 43 प्लस एफ। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 22 को जब आप यहाँ लिखेंगे 43 प्लस एफ इज़ इक्वल टू 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 855 प्लस 35f। यहाँ तक आ गया। देन अब आप इसको सॉल्व करेंगे। 22 का जब 43 से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 22 इंटू 43 प्लस 22 इंटू एफ इज इक्वल टू 855 प्लस 35f। नाउ अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट 946 प्लस 22f इज इक्वल टू 855 प्लस 35f। नाउ वी कैन रब, मैं इसको रब कर सकता हूँ। सबसे पहले आपने फार्मूले में पुट कर दिया, ये आपको गिवन था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद अब हम देखिए कैसे निकालना है। अब हमने अब एफ वाली वैल्यूज़ एक तरफ, बिना एफ वाली एक तरफ। सबसे पहले 946, जब ये 855 प्लस का जब इधर आएगा तो 855 माइनस का हो जाएगा, शुड बी इक्वल टू 35f माइनस, जब ये 22f प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 22f। नाउ यहाँ आ जाएगी आपके पास वैल्यू 91 इज इक्वल टू 13f। नाउ f शुड बी इक्वल टू 91
अपॉन 13 शुड बी इक्वल टू 7. तो नाउ f शुड बी इक्वल टू, f की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, f इज इक्वल टू 7. f इज इक्वल टू 7, दैट इज योर आंसर. ऐसे इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ से आप f की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. यस, मैंने आपको अभी 2 क्वेश्चन समझाए हैं, जिसमें एक पहले में तो फाइंड द मीन और दूसरे वाले में हमने मिसिंग द फ्रीक्वेंसी निकाली थी. तो ये 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप अपने आप ट्राई करेंगे. पहला वाला है जिसमें आपने मीन निकालना है, इसका आंसर है 26.43. दूसरे वाले में आपने मिसिंग वैल्यू निकालनी है, फ्रीक्वेंसी यानी पी. उसको आप जैसे मैंने बताया था सॉल्व करेंगे, उसका आंसर ये है. सॉल्व करने के बाद आप उसको अपनी फेयर कॉपी में करेंगे. फेयर कॉपी में करने के बाद अगर कोई आपको मुश्किल आती है, डिफ़िकल्टी आती है, देन यू कैन कंसल्ट मी. ओके बेटा, थैंक यू.